अस्सलाम वालेकुम, मैं अंबर अली मौजूद हूँ गनी उस्मान, फॉर्मर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक्सचेंज। सर अस्सलाम वालेकुम, हम आज मौजूद हैं, मैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से अंबर अली। आज हम सर आपसे कुछ सवालात करेंगे। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का करम है। सर सबसे पहले तो ये जो दोबारा से तेल की कीमत बढ़ी है, आप इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? अभी मज़ीद आज 200 कुछ रुपए बढ़ गया, आपको पता है, तो आप क्या उसको देखते हैं, इसको कहाँ देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान में जो पुरानी हुकूमत की बातें करते हैं कि इन्होंने आईएमएफ से एग्रीमेंट किया था। अब नो डाउट कि आईएमएफ से बातें चल रही थी, मेरे प्रीवियस हुकूमत ने उसके ऊपर सब्सिडी दी थी और फॉर्मर वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने भी बार बार कहा कि हमने ये जो टैक्स कलेक्शन में जो ज़्यादा पैसे आए उसमें से हमने सब्सिडी दी है। नो डाउट कि ये नई हुकूमत ने विथ इन 1 वीक 30 रुपये एक बार, 30 रुपये दूसरी बार बढ़ा दिए, बिजली के पर यूनिट 8 रुपये बढ़ा दिए। तो मेरे ख्याल में आप ये देखेंगे कि इसका आफ्टर इफ़ेक्ट है ना, वो तो सबसे ज़्यादा तो जो जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा पड़ेगा। नो डाउट के वेल टू डू जो लोग हैं वो तो बर्दाश्त कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में अब जो आने वाला बजट है, वो बजट में भी आप देख रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बातें आ रही है। और आज तक मैंने ये भी नहीं देखा कि बजट का कोई डेलीगेशन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से गया हो, या मुझे नहीं लगता कि या फेडरेशन से कोई डेलीगेशन गया हो, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची से कोई डेलीगेशन गया। अब समझ नहीं पड़ती कि 10 तारीख को बजट है और उसमें भी अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, लोग आपस आपस में बातें कर रहे हो। मुझे लगता है उसमें भी टैक्स बढ़ेंगे ही। सर आपकी कंपनी जो है अल अब्बास शुगर मिल, वो डिविडेंड भी देती है और बाकी कंपनीज नहीं देती है, और आपको पता है कि स्टॉक के सारा ग्राफ भी नीचे जा रहा है, तो इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? देखिए, एक स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का सबसे बड़ा रीज़न है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। अब कल जियो के एक प्रोग्राम में हमारे मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर जो है, उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में हम इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे। जितना ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा इक्विटी मार्केट में, वो हमेशा एक फार्मूला है कि मोर इंटरेस्ट ताकि मार्केट ड्रॉप होगी, लोअर इंटरेस्ट मार्केट प्लस होगी। दूसरा ये है कि हमारे मुल्क में इस वक्त इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी नहीं आ रहे, उनको डाउट हो रही कि क्या होगा, डॉलर कहाँ रहेगा पैरिटी पे। मेरे ख्याल में इस वक्त 200 रुपये की पैरिटी में इंटरनेशनल इन्वेस्टर को पाकिस्तान में रिस्क लेना चाहिए। और आने वाले वक्त में अभी तक आप ये देखें कि जो आपने सवाल किया कि आपकी शुगर मिल है, जो अल अब्बास शुगर मिल है, वो माशाअल्लाह अल्लाह का करम है, 4 साल से हम हाईएस्ट डिविडेंड दे रहे हैं और जो प्रॉफिट होती है उसका 70% हम शेयर होल्डरों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसकी 2 वजह है कि एक तो ये मिल माशाअल्लाह नॉन, इसके ऊपर लॉन्ग टर्म लोन कोई नहीं है, और दूसरा हमारे पास बाई प्रोडक्ट है एथनॉल का, जो मोलासिस से हम बाई प्रोडक्ट एथनॉल बनाते हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट होती है। और हमने एक पॉलिसी रखी हुई है कि हम जो भी कमा रहे हैं उसका 70% डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सर जब आपको पता है बजट पास होता है, तो बजट रिलीज़ होता है, तो हुकूमती सतह के कुछ लोग ब्रोकरेज हाउस से बुलाते हैं और उनसे सारे हाल अहवाल पूछते हैं कि क्या हाल है स्टॉक का, तो मार्केट नीचे है या ऊपर है। तो इस दफ़ा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्यों ऐसा हुआ है? देखिए, इस वक्त जो हुकूमत चेंज हुई है उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सब डेलीगेशन को बुला बुला के, आप देखें फाइनेंस मिनिस्टर कभी तुर्की चले गए, कभी इधर लंदन चले गए या कभी अमेरिका चले गए। तो मेरे ख्याल में अब इनके पास इतना वक्त नहीं है। मगर ये गलत बात है कि देखिए ना, जो प्रैक्टिकल लोग हैं ना उनको मस्ट बुलाना चाहिए। और अभी आप सबसे बड़ी डिमांड जो कह रहा हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज की एक डिमांड ये होनी चाहिए कि जो कैपिटल गेन का फॉर्मूला है उसको चेंज किया जाए और कैपिटल गेन में रिलैक्स दिया जाए, क्योंकि लोगों को इस साल कोई कैपिटल गेन तो है ही नहीं। ताकि रिलैक्स देंगे तो अच्छी बात होगी, गवर्नमेंट को पैसे का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इस वक्त तो लोगों को कैपिटल लॉस है। तो सर इस तरह तो इन्वेस्टर्स जो हैं, जो लोअर इन्वेस्टर्स हैं सर, वो तो बहुत उनके लिए तो बहुत मुश्किल का सामना है। जाहिर सी बात है, कीमतें बढ़ना, मार्केट का नीचे जाना, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे?
देखिए इस वक्त आपके जो भी रिज़ल्ट आए माशाल्लाह, बैंकिंग के आप रिज़ल्ट देखेंगी तो रिज़ल्ट तो उनके आप ये ली जो मार्च के रिज़ल्ट आए बैंकों के तो अगले साल से अच्छे रिज़ल्ट है, मगर ये है कि लोगों का एतमाद कम हो गया है। लोगों को पास देखें इनके पास देखिए सेविंग नहीं होगी तो स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं होगा, आपके पास सेविंग होगी तो ही आप इन्वेस्ट करेंगी। जब आपको अपना घर का गुजारा नहीं हो रहा तो आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगी। तो सर ऐसे में आप हुकूमती सतह के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? हमारी मार्केट का तो हाल आप देख ही रहे हैं। इस तरह अगर मार्केट लो जाती रही, इकोनॉमी हमारी सही नहीं हुई, तो हुकूमती सतह पे आपके क्या है कि किस तरह ये बेहतर हो और हुकूमती सतह पे क्या बेहतरी आनी चाहिए जो हमारे इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हो, हमारी मार्केट को फ़ायदा हो? देखिए मैं कहता हूँ कि ये बातें तो करते हैं कि पेट्रोल बढ़ा दिया, इसका आफ्टर इफेक्ट मैं अभी 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 मैं मीडिया पे सुन रहा था कि सिंध के चीफ मिनिस्टर ने जो पेट्रोल की जो कोटा था ब्यूरोक्रेट का वो 40% लेस कर दिया है। तो मेरे ख्याल में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी चाहिए कि ये जो ब्यूरोक्रेट को या पार्लियामेंट मेंबर को जो भी फैसिलिटी है उसमें, या हाई हाई जजेस की जो तनख्वाहें हैं उसमें मेरे ख्याल में 50% का कट करना चाहिए। वो कट से भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर हमारे स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो कौन से सेक्टर में बाइंग करें और उसमें शेयर्स लें, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे सर कि इनको फिर आगे आने वाले वक्तों में इनको प्रॉफिट हो? इस वक्त साल डेढ़ साल के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ना, वो फर्टिलाइज़र एंड बैंकिंग है। मेरे ख्याल में फर्टिलाइज़र और बैंकिंग में इन्वेस्ट करेंगे तो ये नहीं कि सपोज़ करो कि मुझे 2 दिन में या 10 दिन में प्रॉफिट हो जाए। ये कम से कम 6-8 महीने 1 साल का इन्वेस्टमेंट है। मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट फर्टिलाइज़र एंड बैंकिंग में है। और सर आपकी जो कंपनी है, आपकी जो शुगर मिल्स है, इसकी क्या है, किस पोजीशन पे है वो बताएं। उसके भी शेयर्स होंगे तो उनको फ़ायदा देखिए होगा। हमारी कंपनी के पब्लिक में इतने फ्लो शेयर नहीं है और हमारी कंपनी के शेयर इतने ट्रांजैक्शन नहीं होते। तो वो ऐसी कंपनियां जिसके ट्रांजैक्शन नहीं होते ना, तो आप 500 शेयर लेने जाएंगे तो 5 रुपये बढ़ जाएंगे, या बेचने जाएंगे तो 5 रुपये घट जाएंगे। तो मेरे ख्याल में जिसमें ट्रेडिंग नहीं होती ना, मगर यहाँ लोगों की खराबी क्या है कि लोग ये नहीं देखते कि कोई जिस कंपनी में भी मोर ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें भेड़ चाल की तरह ट्रेडिंग करना शुरू कर देते। मेरे ख्याल में आप पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, एजुकेटेड लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे हैं, तो उनको बैलेंस शीट को भी देखना चाहिए, रिसर्च भी देखना चाहिए। अब मीडिया इतना एडवांस है कि सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, भेड़ चाल की तरह इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सही 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 सही। ज़रूर आपके इन चीज़ों से हमारे इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा। हमारा मकसद ही ये है कि आप लोगों की हम राय लेते रहते हैं, स्टॉक मार्केट से आगाह करना। और थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल टाइम सर, थैंक यू सो मच। ओके, खुदा हाफिज़।